की अलामत। माजी करीब में हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मैं दलाई से बात कर रहा हूँ, उस जमाने में आपसे मिल्लत भी थे, मुफ्ती आजम भी थे, दीगर और अकाबिर थे, मगर दौलत के जरिए सबसे ज्यादा दीन की खिदमत करने वाले मुजाहिद मिल्लत का नाम है। खुद इंतकाल के बाद वली अहद से कहते हैं जमीन वक्फ कर दिया, कहा कि मुझे दफन होने की इजाजत दोगे? अपनी ही जमीन वक्फ करने के बाद मुझे दफन होने की इजाजत दोगे? हुजूर ये तो आप ही की जमीन है सर। कहा नहीं, मैंने वक्फ कर दिया। वक्फ करने के बाद अभी कुछ लोग हैं एमपी में, परदादा ने कब्रिस्तान की जमीन वक्फ किया तो पोता लड़ करके वापस ले लेता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। उन्होंने सोचा ये हलाल है या हराम है, इसलिए पहले इजाजत ले लो। वली आज भी पैदा हो सकता है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। गौस है, अब्दाल है, औताद है, अफराद है, अख्ताब है, रिजालुल गैब है। एक गौस है जो तमाम वलियों के सरदार है, वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए हैं। किसको कहाँ का वली बनाना है और किसको कहाँ हटाना है, ये जिम्मा आपका है। लेकिन हर जमाने का एक गौस होता है, अपने अपने जमाने का। वो आपके यहाँ भी पैदा हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, मगर कैसे? माजी बईद में दो माजी होता है। माजी की कई किस्में हैं, बल्कि 6 किस्में हम लोगों ने दरस निज़ामी में पढ़ी, हमारे उलमा यहाँ मौजूद है। माजी एहतिमाली, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब, माजी बईद वगैरह। माजी बईद में अलामत महब्बत ये जो मैंने बयान की शरह मुस्लिम से, ये अगर देखना हो तो सिमना की सल्तनत को ठोकर मार के हिंदुस्तान में फकीरी में इस्लाम को जिंदा करने वाले हुजूर मखदूम अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान की जाते गए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्तनत को जूती की नोक से उड़ाया का हमारा वजूद इस्लाम की नश्र इशाअत के लिए होगा, क्योंकि हजरत मखदूम अशरफ भी जानते थे, मुजाहिद मिल्लत भी जानते थे कि नबी मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। जुमला नोट करें, मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। इतना पैसा नहीं कि ज़कात फर्ज हो सके। अगर आज आपके यहाँ एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 100 रुपया, दोनों में से बड़ा कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला। गलत, 100 रुपया वाला, क्योंकि वो 1 करोड़ वाला लाया कहां से, झूठ कितना बोला, खर्चा कहां किया, हश्र में हिसाब देने में टाइम लगेगा। और ये 100 रुपया वाला शॉर्टली स्वीटली हिसाब देगा और जन्नत में जाएगा। और नबी ने इरशाद फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अमीर होना उस्माने गनी की सुन्नत तो हो सकती है, मगर फकीर रहना ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं दौलत की दुआ आमतौर से करता ही नहीं। मेरे पास कोई फोन किया दौलत की दुआ, ना, आई डोंट लाइक दौलत, इसकी दुआ नहीं करता भाई। ये अगर मैं ये मच्छर पकड़ा मैंने, कौन खरीदेगा 5 रुपया में? कोई खरीदेगा? सब लोग बोलेंगे आर यू मैन, आर यू बुलशिट, नॉनसेंस टॉकिंग, क्या हिमाकत। और हदीस सुनिए, नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की हैसियत रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी नहीं। जब पूरी दुनिया मुंबई दिल्ली मच्छर के पर बराबर भी हैसियत नहीं रखता, फिर उसके लिए मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हलाल और हराम तमीज हो तो आदमी गौस पैदा हो सकता, वली पैदा हो सकता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जमीन इजाजत ली, क्या आप मुझे दफन होने देंगे? इजाजत दे दी। अभी मकान बनाते समय 1-2 फीट दबा जो होगा देखा जाएगा। खेत में मेड़ बनाते समय दबा के बना जो होगा निपट लेंगे। मेरी डीएम से बनती है, एसपी से बनती है, सीएम से बनती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर बनाना है तो उससे बनाओ जिसकी हमेशा चलती है, और हमेशा जिनकी चलती है माजी करीब के सबसे बड़े वली हुजूर ताजुश्शरी अली रहमत फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमा कर दे, सुरैया को फरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
भाई साहब दबा के बना हलाल और हराम की। अच्छा एक और बात याद आ रही मुझे, अभी 11वीं शरीफ चल रही ना हजरत, पूरे गांव वाले को मैं खाना खिलाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि आपने किसी का 5 रुपया लेके घोटाला तो नहीं किया? आपका पैसा 11वीं शरीफ में जो लगा रहे हैं वो जुए का तो नहीं, वो सट्टे का तो नहीं, वो शराब का तो नहीं, वो सूद का तो नहीं? अगर सूद का है तो 11 देग नहीं 11 लाख देग भी उसका कफारा नहीं बन सकता है। वो सूद का वापस करना होगा पहले। ऐसे ही कुछ लोग उम्रा करने हज कर, हर साल हज करता हूँ, हर साल उम्रा करता हूँ, और हदीस में आया जिसने काबा को देखकर दुआ की उसकी दुआ पूरी हो गई, लिहाजा मैं तो बख्शाया। कहाँ लिखा? किसने बोल दिया भाई? बोले मैं गुंबद खजरा की ज़ियारत किया हूँ और कब्र शरीफ देखा हूँ, और हदीस में आया जिसने नबी के कब्र की ज़ियारत की नबी की शफाअत वाजिब हो गई। कहाँ लिखा भाई? किसने बोला? फतावा रज़विया शरीफ में तो ये लिखा हुआ है जिसने बंदे का हक अदा नहीं किया, एक नहीं 10-15 हज और उम्रा कर ले, वो हज जो उम्रा कफारा नहीं बन सकता। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर पकड़ लिया और 10 घंटा फव्वारा में खड़ा होकर नहा रहा है, पाक होगा वो? क्या करना पड़ेगा? पहले उसे गोबर छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी 10-15 बार निकाल दिया, कुआं पाक होगा? नो, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। वो जो हराम का पैसा सूद का जुआ का सट्टा का है आपके पास, वो वापस करे, फिर जाए मदीना शरीफ, फिर नबी के गुंबद की ज़ियारत करे, तब अंदर से आवाज आएगी मंज़ार तबरी वजबत लहू शफ़ाअत, तब आवाज आएगी। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजन थे। सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये 11वीं शरीफ मुस्तहब है, आपने फर्ज छोड़ा तो नहीं। मुअज्जिन ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा तो आपने लब्बैक कहा कि नहीं? अगर नहीं तो वो हराम किया आपने ना भाई। ये 11वीं उसका कफारा नहीं बन सकता, उसका कज़ा करना पड़ेगा। इस्लाम सिस्टम का नाम, और ये वो सिस्टम है जिसको किसी मुल्क के डॉक्टर ने नहीं बनाया, अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, और अल्लाह का निज़ाम हमेशा से और हमेशा रहेगा। मुजाहिद मिल्लत जमीन अपनी जमीन वक्फ करके इजाजत ले रहे हैं, कहीं हराम ना हो जाए। आपके को अगर रास्ते में 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या करेंगे आप? ना ऐलान करें ये 1 करोड़ किसका है, और उस वक्त तक इंतजार करें जब तक वो आने का इम्कान है उसका। अगर आपने ऐलान करना छोड़ दिया और खा लिया तो वो हराम का हो गया, और अगर नहीं आने की उम्मीद खत्म हो गई तो उसकी तरफ से सदका होगा, आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से सदका होगा। यहाँ पूरा खानदानी हराम का चल रहा है, नस्लें हराम कमाई खा के जवान हो रही है, शबाब पर आ रही है। एक इंसान रास्ते में भूख बहुत शिद्दत की लगी थी, रास्ते में, बल्कि पढ़ाई कर रहा था वो आदमी, पढ़ते पढ़ते भूखा पड़ रहा, गरीबी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ख्याल आया चलो यार चोरी करके खाना खाते हैं। आज एक घर में गया, देखा औरतें, फौरन दरवाजा लगा दिया। दूसरे घर में देखा हाँ खाने की खुशबू आ रही, कोई है भी नहीं। गया अंदर, तपेली में से ढक्कन हटाया, चम्मच डाला, बैगन निकाल के दांतों के बीच में दबाया, उसे दांत गरा दिया। फिर ख्याल आया यार मेहमान रसूल और हरामखोरी, नो दैट्स नॉट ट्रू, उसने रख दी। फिर जाके पढ़ने लग गया, भूखा है, पढ़ रहा। इतने में एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर आता है, इमाम साहब, अच्छा पहले पढ़ाई मस्जिद ही में होती थी, मदरसा नहीं था पहले। नबी ने मदरसा नहीं खोला, नबी ने मस्जिद ही में पढ़ाया है, तो अबू बकर उमर उस्मान वाली जैसे लोग तैयार हुए। ये ज़हन में रखिएगा, मदरसा तो बाद की ईजाद है। ये जामिया अज़हर का नाम सुना आप लोगों ने? किसने बोला मदरसा? मस्जिद है भाई साहब। वो मस्जिद में इमाम साहब दर्स दे रहे थे, दर्स बहुत अच्छा लगा तो दूर से लोग आने लग गए। फिर जोहर में, असर में, फिर आने वाले जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और पढ़ लूँ। उनके लिए हॉस्टल बनाया गया तो जामियातुल अज़हर बन गया, मस्जिद मदरसा में कन्वर्ट हुआ, और आज 10 लाख स्टूडेंट। इस वजह से हॉस्टलाइज होकर हर शख्स पे पढ़ना फर्ज वाजिब थोड़ी। आप अपने इमाम साहब से पढ़े ना, फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। एक साहब गए अपनी भतीजी को लेके, इमाम साहब अपने शागिर्दों में से किसी से शादी करा दे इनकी। इमाम साहब ने कहा कौन है शादी करेगा? कोई नहीं तैयार हुआ। इमाम साहब उसी 3 दिन के भूखे आदमी से बोले तू ही शादी कर ले। कबूल है, शादी हो गई। कहाँ शादी हुई?
मस्जिद में। याद रखिएगा, आप में से मोस्टली लोग, बल्कि 100% लोगों के दिमाग में है अच्छा रिश्ता अच्छे घरों में मिलता है। सही बोल रहा हूँ? ईमानदारी से बताए सबसे अच्छा घर कौन सा है? करेक्ट। रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर मस्जिद है, जो अल्लाह का घर कहा जाता है। उससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल सकता है? कोई भी जाके अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढता? कोई शख्स जाके तलाश करता था, मगर एक आदमी जाता था रोजाना पहली सब में देखता था। हाँ, एक नौजवान मिल गया, भाई भाई मेरी बेटी से तू शादी कर ले। क्या हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। जवाब सुने उस इन नजर इंतखाब रखने वाले का। पहली सब में तकबीर उला के साथ 5 वक्त अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने से बढ़ के रुए जमीन पर और कौन सी दौलत हो सकती है? तुम्हें ही शादी कर रही है, शादी हुई। ये जो बर्बादी हो रही है ना, ये इसलिए कि मस्जिद में शादी नहीं कर रहे, दामाद मस्जिद में नहीं ढूंढ रहे। वो लड़का बीएड ढूंढिएगा, मेरी बेटी भी बीएड है। और कुछ इतने नालायक लोग हैं कि लड़की तलाशेंगे तो कमाओ लड़की तलाशेंगे। मेरा बेटा डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए, मेरा बेटा टीचर है तो लड़की भी टीचर। क्यों भाई? बोले महंगाई बहुत ज्यादा है ना। अब इसका वबाल जानते क्या हो रहा है? वबाल ये हो रहा है, पहली बात तो ये सोच के कमाओ लड़की होनी चाहिए, ये नजरिया ही बातें हैं। क्योंकि जिस वक्त आपने निकाह पढ़ा था, इमाम साहब ने कहा था फला की लड़की डेन महर 50,786 सिख कह रहा है जुल अलावा नानो नफ्ता के आपने कबूल किया। आपने 1000 के बीच में या 100 के बीच में कहा था हाँ कबूल किया। ये अलावा नानो नफ्ता के का मतलब क्या है? कमाई मेरी होगी, खाना तुझे खाना होगा। कमाई धमाई तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम। आंधी तूफान पसीना बारिश मर्दों पहाड़ चट्टान खेत धूप सबसे मैं टकराऊंगा। घर की रानी आप रहेंगे, बच्चों की परवरिश आप करेंगे। और जब आपने कहा अलावा नानो नफ्का के, इस शर्त पर निकाह हुआ है, फिर बीवी से कमाई करवा रहे हैं, तो ये एक तो निकाह में झूठ बोला आपने। दूसरी बात, अगर बीवी कमा रही है तो जानते हैं नानो नफ्का मर्द पे वाजिब है, इसलिए अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अगर बीवी कमाना शुरू करे तो अन्निसाउ क़व्वामा अला रिजाल। फिर निज़ाम बैत दरहम बरम होता है। मर्द कमाता मेरी बीवी बच्चे अच्छे से रहेंगे, औरत कमाती है मैं तुम्हारी मोहताज थोड़ी हूँ। आई कैन अर्न, आई कैन पे। इस वजह से जो ये सोचता है ना मर्द कमाओ बीवी चाहिए, वो मर्द है ही नहीं मेरी नजर में। कहीं ना कहीं कमजोरी है। मैं कमाऊंगा, तू घर की रानी रह, बच्चों की तरबियत तू कर, घर से बाहर ना निकले ताकि गैर महरम आपको ना देखे। मर्द कमाए और औरत घर से बाहर ना निकले, गैर मर्द उसका चेहरा ना देखे, तब जाके वक्त का कोई शब्बीर और शब्बर पैदा होता है। थिंक अबाउट योरसेल्फ। कभी तन्हाई में बैठ के सोचे। वो मस्जिद में गए, वो कमजोर तालिब इल्म, भाई तू शादी कर ले, कबूल है कबूल है कबूल है। अच्छा कबूल है 3 बार बोलते हैं ना, एक ही बार में निकाह हो जाता है। वो 2 बार तो ताकीद के लिए, तासीस के लिए नहीं है, हमारे उलमा जानते हैं। कबूल है, एक ही बार बोला निकाह हो गया। निकाह हो गया, वो औरत बोलती है मेरे सरताज घर चलिए। मस्जिद से अपने शौहर को उठाया, हाथ पकड़ के घर चलिए। आपको भूख लगी है, दस्तरखान पे बैठी। दस्तरखान बैठाया, बिछाया, बैठाया। घर के अंदर गई, तपेली से ढक्कन हटाई, चम्मच डाली, दांत कटा हुआ बैगन निकला। वो खातून बोलती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। शौहर बोलता वो अजीब लोग कोई और नहीं मैं हूं। और ये हंसने की नहीं रोने की बात, अल्लाह के डर से मैंने बैगन को छोड़ा। वो खातून बोलती खशियत इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने बैगन को भी हलाल किया, बैगन वाली को भी हलाल किया, और जिस मकान में बैगन रखा था अल्लाह ने उस मकान का मालिक भी आपको बना दिया। खशियत इलाही की बरकत। यहाँ हराम मिल जाए। अच्छा एक आदमी ऐसा गुजरा है, उसको भूख लगी थी, वो खा लिया। फिर ख्याल आया यार ये तो मैंने हराम खा लिया यार, ये खाना है किसका? बहुत तलाशा, मिल ही नहीं रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था मेरा खाना मेरा खाना मेरा खाना। बहुत दूर जाने के बाद पता चला कि हाँ इसका खाना है। मालिक तो कहा मालिक मैंने आपका खाना बगैर इजाजत के खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। मालिक समझ गया ये आदमी बहुत मुत्तकी परहेजगार है, नहीं माफ नहीं करूंगा।
मेरी बेटी अंधी लंगड़ी लूली है, पहले शादी कर तब माफ करूंगा मैं। अब उसने सोचा आई हैव टू ऑप्शन, अगर ये माफ नहीं किया तो दोजख में जाऊंगा, वो बड़ा अजाब है, और माफ कर दिया तो दुनिया का अजाब, 40-50 साल रहना है। अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की को एक्सेप्ट कर लेता हूं। गौर कीजिएगा, सोच देखे, नजरिया देखे। इसलिए हदीस शरीफ में आया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, सोच बेहतर है काम से, सोच बेहतर है अमल से, वर्क से। कहा अगर नहीं माफ किया तो लाइफ टाइम जहन्नम, और 50-60 साल अंधी लड़की लूढ़ी के साथ रह लूंगा तो हूर भी मिलेगी उस मरने के बाद, जन्नत में जाऊंगा। तो लाओ इसे कबूल कर लेता हूँ, कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह हो गया। अब आगे सुना है आपने, ये आगे सुना है आपने, ये वो लोग सुने होंगे जो जुम्मा में तकरीर से पहले मस्जिद में जाते हैं। मोस्टली लोग अरबी का खुतबा शुरू होता है तो मस्जिद में कदम रखते हैं। मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपका इमाम आलिम है, मुझसे अच्छी तकरीर होती है, क्योंकि जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी वही पढ़ाई मैंने भी पढ़ी। मैं भी अशरफिया अमजदिया जमदा शाही रोनाई से फारिग हूँ, वो भी इन मदरसों से फारिग है। हमसे अच्छी तकरीर, क्योंकि एक ही पब्लिक के सामने हर जुमा नई तकरीर करनी पड़ती। एक तकरीर में कई जगह कर लेता हूँ, वो हर जुमा नई तकरीर करते, मगर पब्लिक जाती कब है, अरबी खुतबा शुरू होता है तब। जबकि हर इमाम साहब हर जुमा में 4-5 मसले तो बयान करते हैं। अगर पब्लिक पहले चली जाए तो एक जुमा में 4 मसले, 2 में 8, महीने में 4 जुमे, 8 और 16, साल भर में चंद 100 मसाइल के, बुढ़ापे तक हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। और अगर तकरीर के बाद पहुंचेंगे तो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, वो जाएंगे नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा इमाम साहब ने क्या बोला। और हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि तकरीर सुनते ही नहीं, मस्जिद में तकरीर करने वाले ही को नहीं रखते, बोले हाफिज साहब रखेंगे, नादरा खा रखेंगे, 50, 5,000, 10,000 में काम चल जाए। कहीं तो ऐसा होता है कि मुतवल्ली कहता है कि अगर मैं रखा आलिम, इसने बोला शराब हराम है और मेरा कारोबार शराब का है। अगर मैं रखा मुफ्ती तो इसने बोला जुआ हराम है और सेक्रेटरी जुआ का नंबर बांटता है। अगर मैं रखा आलिम तो मुफ्ती साहब ने बोला कि गर्लफ्रेंड रखना हराम है और खजांची का बेटा गर्लफ्रेंड रखता है। नतीजतन उसको टारगेट कर रहे हैं, इमाम नहीं होना है, ये फितना फैसाद को ला रहा है। भाई साहब, इस हवाले से एक बुनियादी बात बता दूं, पूरा मक्के का क्लाइमेट नबी के मुताबिक था जब नबी पैदा हुए, और सब नबी की तारीफ कर रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा था, जाहिरन ये पानी का खुदा, ये हवा का खुदा, ये औलाद देने वाला खुदा, ये मारने वाला खुदा, इतने सारे खुदा थे और नबी की सब तारीफ कर रहे हैं। जब नबी ने कहा ला इलाहा, ये सब बातिल है, तब मुखालफत शुरू हुई। अब लोग इनको फितना नाम दे या फसाद नाम दे, मगर हकीकत यह है इस्लाहे उम्मत के लिए अल्लाह ने नबी को पैदा किया। इस्लाहे बंदा की खातिर, इस्लाहे अकाइद की खातिर अल्लाह ने नबी को भेजा। और नबी ने जब सच बोला तो इख्तिलाफ हुआ, यकीनन इख्तिलाफ हुआ, मगर ये इख्तिलाफ लोगों की इस्लाह के लिए था। इमाम साहब का तकरीर करना कि जुआ हराम, शराब हराम, और जो नमाज न पढ़े वो फासिक के मौलिन है, कुरान मुकद्दस और हदीस की तफसीर का बयान करना, ये नयाबत मुस्तफा का हक अदा कर रहे हैं वो। और यही तो कमाल है, 1400 साल हो गए नबी को गए हुए, मगर आज भी आपकी मस्जिद के मिंबर से बगैर जबरदस्त पेश बदले हुए हूबहू वही बात जो मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के कहा था, आपके इमाम साहब बयान करते हैं।